2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने देश को सबसे पहले कहा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आदिवासी सम्मान सर्वोच्च है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री आदिवासी होगा तो उसका स्थान जेल में होगा। आदिवासी राष्ट्रपति बने, लेकिन उनको रायसीना में ही कैद करके रख लिया गया। हम लोगों ने झारखंड के कई सीटों पर दावा किया है, बंगाल में दावा किया है, उड़ीसा में दावा किया है, बिहार में दावा किया है कि यह देश अब सब बातों को जान चुका है। आप लोग निश्चिंत रहिए, बैजनाथ जी हमारे साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, और उनके सम्मान में कहीं कोई ठेस नहीं लगेगा। सब ये आप लोग को कौन बड़ा और छोटा सिखा दिया? लड़ाई में जो सीओ होता है, कमांडिंग ऑफिसर, उसके हाथ में यदि एसएलआर है तो सिपाही के हाथ में भी एसएलआर है। 2014 से 2024 इन 10 सालों में देश ने बहुत कुछ नया देखा, जो हमको लगता है कि अपने आप में एक विचित्र स्थिति है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने देश को सबसे पहले कहा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। फिर उन्होंने कहा कि कपड़े कौन से पहनने हैं और कपड़े कौन से नहीं पहनने हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर कहा क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। फिर कहा कि भ्रष्टाचार का शब्द क्या है। कोई व्यक्ति यदि विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचारी है, जो व्यक्ति भाजपा में है वो सदाचारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो शासन के नीतिगत विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है। जो शासन के चाटुकारिता लोग हैं वो देशभक्त है। फिर कहा कि उनका झूठ पूर्ण सत्य है और विपक्ष का सत्य पूर्णतः मिथ्या है। अब एक नया चीज आया है किसानों के लिए। आप एमएसपी मांगेंगे, हम इनोवेटिव आइडिया लेकर आएंगे, आउट ऑफ बॉक्स आएंगे कि आप धान मत उगाइए, आप दाल उगाइए, आप गेहूं मत उगाइए, आप कपास उगाइए। कपास खाइए, दाल पीजिए। किसान 7 दिनों से देश में बंधक बनाए गए। जो राज्य सरकार की पुलिस
अपने यहाँ की बेटियों को, बहुओं को, युवाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो एयर शेलिंग कर रहा है। किसान आम मांगते हैं, उनको इमली समझाया जाता है। किसान एमएसपी मांगते हैं, उनको इनोवेशन समझाया जाता है। अब तो कल प्रधानमंत्री जी ने एक नया बात कह दी अपने अधिवेशन में कि हम बिना शपथ लिए, बिना चुनाव का देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, विदेशों से मुझे न्योते आने लगे। आप यदि हमारे साथ हैं, जो कहावत है ना, आइदर माई वे और हाईवे, तो ये आज का स्थिति है। और हमारे राज्य में भी इसको सीधा सीधी इसका साक्षी बना है। जिनको चक्की पिसिंग 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 हो रहा था, वो डिप्टी सीएम, जिनको गिरफ्तार किया गया, वो भाजपा के नेता। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने एक बात कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और किया उन्होंने कांग्रेस युक्त भाजपा। पिछले 10 वर्षों में, जिसमें कांग्रेस की संख्या सबसे ज्यादा है, अन्य दल भी हैं, 740 विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए गए। 740। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आदिवासी सम्मान सर्वोच्च है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री आदिवासी होगा तो उसका स्थान जेल में होगा। आदिवासी राष्ट्रपति बने, लेकिन उनको रायसीना में ही कैद करके रख लिया गया। पहले दलित राष्ट्रपति, जिनको नई संसद का शिलान्यास से दूर किया गया, वर्तमान राष्ट्रपति को, जो आदिवासी संसद के उद्घाटन से दूर किया गया, ये सम्मान का प्रतीक उन्होंने स्थापित किया। दस सालों में एक भी बुनियादी सवाल पर बात नहीं हुई। हमको तो लगता है कि चुनाव आयोग, चूंकि उसका एक काम है जिसको हम लोग इलेक्शन कमीशन कहते हैं, ईसी, की एक फॉर्मेलिटी निभाएंगे, लेकिन चुनाव कंडक्ट करवाएगा इलेक्शन डिपार्टमेंट, ईडी। ईसी का काम है
चुनाव की तिथि बताना और ईडी का काम है, इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम है चुनाव करवाना। हमको लगता है कि यह देश अब सब बातों को जान चुका है। ये आप लोग को कौन बड़ा और छोटा सिखा दिया? लड़ाई में जो सीओ होता है, कमांडिंग ऑफिसर, उसके हाथ में यदि एसएलआर है तो सिपाही के हाथ में भी एसएलआर है। ये नहीं होता है कि सैनिक का बलिदानी होगा और प्रधानमंत्री जी का फोटो छपेगा। हम शहादत बेचते नहीं हैं और न संघर्ष बेचते। लेकिन आप ही लोग कहते थे कि बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे। किसी दिन भी मेरे मुंह से ये बात आप निकलवा दीजिए। विनोद पांडे जी ने कहा। अरे फिर आप हमसे सवाल कर रहे हैं। ये बड़ा भाई छोटा भाई ना, आप लोग असल में आजकल सीख गए हैं मोदी जी को देखकर। देखिए, चूंकि अन्य राज्यों की भी मामला है, तो वो संख्या आप लोगों को बता देने से आगे के राज्यों में हम लोगों को टैक्टिकली मुश्किलें होंगी। दादा, कांग्रेस के 8 विधायक दिल्ली में हैं, हालांकि रेस्टलेस भी चंपई सोरेन से कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप लोग निश्चिंत रहिए, बैजनाथ जी हमारे साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, और उनके सम्मान में कहीं कोई ठेस नहीं लगेगा। समय प्रतिकूल था, समय अनुकूल होने में समय नहीं लगता बहुत ज़्यादा, और उनका क्षणिक जो क्षोभ है उस क्षोभ को पार्टी ने एड्रेस किया है और उस पर सकारात्मक निर्णय होगा। मंत्री बनाया जाएगा, कहीं और एडजस्ट किया जाएगा बैजनाथ जी को? आप छोड़ दीजिए पार्टी पे, उनको हम लोगों ने आपके लिए नहीं, उनके लिए उनको जो एश्योर्ड किया है वो एश्योरेंस बरकरार रहेगा। ये छत्रा उड़ीसा में क्या